और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओमान के वीज़े की फ़ीस क्या है, कीमत क्या है वर्क वीज़े की, और कुवैत में वर्क वीज़े की कीमत क्या है। कि वर्ल्ड के अंदर कुवैत की जो करेंसी है वो मजबूत तरीन करेंसी है। दुनिया में मजबूत तरीन करेंसी अगर किसी मुल्क की है तो वो है जी कुवैत। और कुवैत का सारा दारोमदार जो है गैस फील्ड के ऊपर है, ऑयल फील्ड के ऊपर। फ्री वीज़ा, फ्री टिकट, फ्री रैश, फ्री खाना दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप में से अक्सर मेरे बहन भाई हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि महबूब भाई हमारे लिए कुवैत बेहतर रहेगा या ओमान बेहतर रहेगा। अगर आप मिडिल ईस्ट में पहली बार आ रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए आ रहे हैं, तो आपके लिए कुवैत बेहतर रहेगा। अब आप पूछेंगे वो क्यों? क्योंकि कुवैत 19 साल के बाद पाकिस्तान के लिए वीज़े ओपन कर चुका है, और कुवैत आपको फ्री वीज़ा, फ्री रहाइश, फ्री खाना और साथ में फ्री एयर टिकट की ऑफ़र भी कर रहा है। ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री वीज़ा और फ्री एयर टिकट और टिकट ऐसी सहूलतें आप किस तरीके से कुवैत से हासिल कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको मुआवजा करके बताऊंगा कुवैत में आप माहाना कितने कुवैती दिनार, पाकिस्तानी रुपीज़ कमा सकेंगे, और यहाँ ओमान में आप माहाना कितने ओमानी रियाल और पाकिस्तानी रुपीज़ कमा सकेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओमान के वीज़े की फ़ीस क्या है, कीमत क्या है वर्क वीज़े की, और कुवैत में वर्क वीज़े की कीमत क्या है, फ़ीस क्या है। टोटल मैं आपको इस वीडियो में मुआवजा करके बताने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, स्किप नहीं करना है, मुकम्मल तौर पर देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे ओमान के वीज़े की कीमत के बारे में। देखिए जी, ओमान का जो वर्क वीज़ा है ये तकरीबन इसके ऊपर जो टोटल कास्ट आ जाती है, टोटल जो इसके ऊपर ख़र्चा आता है वो आता है तकरीबन 320-30 ओमानी रियाल, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 2,50,000 रुपये बनते हैं। इसी तरह अगर हम कुवैत के वीज़े के बारे में बात करें, याद रखें कुवैत का जो वीज़ा है वो आपको तकरीबन 150 कुवैती दिनार से लेके 200 कुवैती दिनार, 250 कुवैती दिनार तक मिलेगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3,50,000 या 4 लाख के इवज़ पड़ेगा। और अब यहाँ पर जो एजेंट लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने हर वीज़े की कैटेगरी के लिहाज से, हर वीज़े की कैटेगरी के हिसाब से अपनी अपनी कीमत रखी हुई है। जो 100 कुवैती दिनार का वीज़ा है वो 1,000 कुवैती दिनार का सेल कर रहे हैं, और जो 150 कुवैती दिनार का वीज़ा है वो 1,500 कुवैती दिनार का वीज़ा सेल कर रहे हैं। जो 200 कुवैती दिनार का वीज़ा है वो 2,000 कुवैती दिनार में सेल कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियों से, एजेंटों से आपने बच के रहना है। आपने ये मेरी वीडियो सेव कर लेनी है, इंशाल्लाह आप लोगों के काम आएगी। कुवैत के वीज़े के बारे में, ओमान के वीज़े के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि कुवैत में वीज़े की कीमत क्या है और ओमान में वीज़े की कीमत क्या है। अगर आप कुवैत में जाते हैं, आप स्किल्स याफ्ता नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेबर के काम के ऊपर जा रहे हैं, तो आपको जो है 1 महीने की सैलरी कुवैत में 100 कुवैती दिनार से लेके 150 कुवैती दिनार मिलेगी। अगर आपको 150 कुवैती दिनार 1 महीने की सैलरी मिलती है तो वो बनती है 1,45,750 पाकिस्तानी रुपये। अगर आप यही सैलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं ओमान में, तो ऐसा नहीं है। ओमान में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्किल्स याफ्ता लोग नहीं हैं, लो कैटेगरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, तो उनको ओमान में 120 रियाल से लेके 170-80 ओमानी रियाल तक सैलरी मिलती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 बनती है। जब आप कुवैत में जाएंगे तो आप अच्छी सैलरी पैकेज कमा सकते हैं। और ओमान ने तो वैसे भी अभी तक वीज़े जो हैं ओपन नहीं किए हैं। किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा पाकिस्तानियों को ओमान अभी तक जारी नहीं कर रहा है। हर कैटेगरी का वीज़ा ओमान ने पाकिस्तानियों के लिए बंद किया हुआ है। जहां ओमान ने वीज़े बंद किए वहां पर कुवैत ने वीज़े ओपन किए हुए हैं। अब कुवैत ने कहा है जी, अगर आप पढ़े लिखे हैं,
آپ ہنرمند ہیں، آپ سکلڈ ہیں، آپ کے پاس کسی نہ کسی کام کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ آن لائن جاب ریسرچ کریں، اپنے لیے جاب اپلائی کریں۔ آپ کو جب آفر لیٹر آئے گا تو آپ کو فری ویزا ملے گا۔ یہ کن کن جاب ٹائٹل کے اوپر فری ویزا ملنے والا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ انجینئر ہیں، نمبر 2 آپ کو ایکسپیرینس ہے جی ایجوکیشنل فیلڈ میں، ہیلتھ فیلڈ میں آپ کا کوئی ایکسپیرینس ہے، آپ آٹوموٹیو میں کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، آپ بہت اچھے مکینک ہیں، اس کا ایکسپیرینس لیٹر آپ کے پاس موجود ہے، آپ آٹو الیکٹریشین ہیں، اس کا ایکسپیرینس لیٹر آپ کے پاس موجود ہے، آپ کرین آپریٹر ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گیس فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس حاصل کیا ہوا ہے آپ اس میں مہارت حاصل رکھتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کے اندر کویت کی جو کرنسی ہے وہ مضبوط ترین کرنسی ہے۔ دنیا میں مضبوط ترین کرنسی اگر کسی ملک کی ہے تو وہ ہے جی کویت، اور کویت کا سارا دار و مدار جو ہے گیس فیلڈ کے اوپر ہے، آئل فیلڈ کے اوپر ہے۔ اگر آپ آئل فیلڈ میں کسی نہ کسی کام میں مہارت رکھتے ہیں، گیس فیلڈ میں کسی نہ کسی کام میں مہارت رکھتے ہیں، بڑی بڑی ہیوی وہیکلز آپ چلانا جانتے ہیں، آپ نے اس کے اوپر مہارت حاصل کی ہوئی ہے، تو بھی آپ کو فری ویزا، فری ٹکٹ، فری رہائش، فری کھانا دیا جائے گا۔ اور ان کاموں میں سیلری ماشاءاللہ بہت اچھی کویت میں ملتی ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ ہم لیبر کے ویزے پر ورک ویزا لے کر کویت میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 100 کویتی دینار کا ویزا بھی ہے، ورک ویزا 150 کویتی دینار کا ورک ویزا بھی ہے کویت کا، 200 کویتی دینار کا بھی ورک ویزا ہے، اور اسی طرح 250 کویتی دینار کا ورک ویزا بھی ہے۔ یہ کیٹیگری کے حساب سے ہوتا ہے، آپ جتنی اچھی کیٹیگری میں ایکسپیرینس یافتہ ہیں آپ اسی لحاظ سے ہی ویزا حاصل کریں گے، تو آپ کو اسی لحاظ سے ویزا کویت کا ملے گا۔ آپ لوگوں نے ایجنٹوں سے بچ کے رہنا ہے، ٹریول ایجنسیوں کے دھوکے میں آپ لوگوں نے نہیں آنا ہے۔ عمان سے بہتر آپ کے لیے کویت ہے۔ اس وقت پاکستانیوں کو کویت ویلکم کر رہا ہے، اور تقریباً 1200 نرسز کو کویت کی طرف سے گورنمنٹ سطح پر ویزے جاری کیے گئے ہیں، جو کہ اب انشاءاللہ وہ کویت میں جانا شروع ہو چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر ظفر اقبال جو پاکستان ایمبیسی کے امبیسڈر ہیں کویت میں، وہ لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں۔ جیسے ان کی طرف سے بزنس ویزے کے اوپر اور انویسٹر ویزے کے اوپر کوئی اپڈیٹ آئے گی تو اس سے بھی آپ کو لازمی آگاہ کروں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔